ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए, अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहाँ शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सत्योजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अष्ट पर्यंत का पूजन करें। ईशान में, पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई हैं। या हृदय से लेकर अष्ट पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनके ब्रह्म भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का, तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के ब्रह्म भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वाधु दिशाओं में क्रमश पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेव की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने नाम से पुष्पों पश्चात समर्पण पूर्वक उनका क्रमश पूजन करे। यथा इंद्राय नमः पुष्प समर्पयामि इत्यादि। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करे। योग, ध्यान, होम, जप, वर्मा अथवा आभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दही मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तैयार किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष्यों को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खाद से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्पवासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजी का सफेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका सूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मरगम दात्मक रस होने चाहिए। फूल वे चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंध रहित, उत्कट गंध वाले, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेष व्यय अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विद्युमंडल के समान चमकीले हो। ये सब वस्तुएं कपूर, गुरु और संदन से भूषित तथा पुष्प समूह से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगुरु, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुल के सुन, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंच गव्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभीष्ट हैं। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो सुवर्ण एवं रत्नों से जटित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विशिष्ट बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा
और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुगर शैयाएं होनी चाहिए। समुद्रगामी गामिनी नदी एवं नद नद से लाया है तथा कपड़े से सान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल शस्त्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित नवरत्न जटिल दिव्य एवं सूरन में दंड दंड से मनोहर हो भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य हैं। सुवर्ण भूषित दो श्वेत सवर जो रतन में दंडों से शोभायमान मान तथा दो हंसों के समान आकार वाले हो शिव की सेवा में देने योग्य सुंदर एवं सिनिकद दर्पण हो जो दिव्य गंध से अनुलिप्त सब ओर से रत्नों द्वारा आसादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हर्ष कुंड एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए जिसके मुख और पुष्ट आदि भोगों में रतन एवं सुवर्ण जड़े गए हो। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काल वाद्य विशेष जो सुवर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त भेरी मृदक बुरज टिमिस और पट आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के सम्मान ध्वनि करने वाले हो यत्न पूर्वक जुटा कर रखने चाहिए। प्रजा के सभी पात्र और भांड भी सुवर्ण के ही बनवाए परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए जो शिल्पास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह उसी चार दीवारी से घिरा हो। उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो। उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हो। उस मंदिर के मंडप में टपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हो। संदों में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हो। दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हो। इसके दरवाजे के फाटक में सोने के बने हुए वह उस परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए जो शिल्पास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह उसी चार दीवारी से घिरा हो। उसका गोलपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वतकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो। उसके दरवाजे फाटक सोने के बने हुए हो। उस मंदिर के मंडप में टपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हो। संदों में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हो। दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हो। मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्र राज त्रिशूल से सीनित हो। न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्य न्यायोपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए वह थोड़ा हो या बहुत करने वाला धनी हो या दरिद्र दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानवी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उसे वह शिवाराधना के फल का भागी नहीं होता क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्या और संपूर्ण महायज्ञों में भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्या और संपूर्ण महायज्ञों में भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वतः परमेश्वर शिव
शिव की आराधना में भी भक्ति का ही महत्व है। यह ग्रह से भी ग्रहतर बाट है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसीलिए जो जो भक्ति भाव से युक्त है, उसे रजोगुण और तमोगुण गुण से क्या हानि हो सकती हैं। श्री कृष्ण अनत्रयज अधम मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव जी की पूजा करे, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।